अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अपने घरों में सेफ़ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। फ्रेंड्स, आज मैं बैठी हुई थी तो सोच रही थी कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अब हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है और हम जितना एहतियात करें उतना बेहतर है, क्योंकि अब ये बीमारी दिन ब दिन फैलती जाएगी। जिस तरह सर्दी आती जा रही है उस तरह ये बीमारी फैलती जा रही है। तो प्लीज़ काइंडली अपने आप को सेफ़ रखें और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि मास्क वाहिद ही अब बचाव है। क्योंकि इनकी वैक्सीन अगर आ भी गई है ना, तो मे भी ये करामत होती या नहीं होती, ये अब हम कह नहीं कुछ सकते। तो पहली तो मेरी यही एडवाइस है और कि आप अपने आप को सेफ़ रखें और अल्लाह मियां आप सबको और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आमीन सुम आमीन। अच्छा फ्रेंड्स, आज बैठी हुई थी ज़रा वेली से मुराद नहीं कि काम तो मैंने कर लिए हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आपसे, मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे अपने बैग शेयर करूंगी जो मैं रोज़मर्रा इस्तेमाल करती हूँ। तो जैसे आप ये देखेंगे, स्टोरेज बैग है, तो जिसमें मैंने ना आपको कुछ बैग की तरह नज़र आ रहे होंगे, शोल्डर वगैरह, हैंड बैग या इस तरह की कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी स्टोरेज में। तो ये वो बैग हैं जो मैं रोज़मर्रा इस्तेमाल में लाती हूँ, यानी कि जैसे कभी बाज़ार चली गई तो ले लिया, बैग को रख लिया अपने पास। फिर उसके अलावा इसमें थोड़े से वो क्लच बैग भी हैं जो मेरे मामूल पे इस्तेमाल होते हैं। ये कुछ बैग ऐसे हैं जिनमें मैंने कुछ यानी कि अपने घर के, यानी कि जो अखराज खर्चे वगैरह उनको सेव करके रखना होता है, वो रखे होते हैं। कुछ बैग ऐसे हैं जो कि मैं किसी फंक्शन में, छोटे मोटे फंक्शनों में लेकर जाती हूँ। कुछ बैग ऐसे हैं जो मेरे 18 साल पुराने बैग हैं, जिसका मैंने आपको एक वीडियो में जिक्र भी किया था कि मेरे पास एक ऐसा बैग भी है जो 18-19 साल पुराना बैग है, लेकिन अभी वो यूज़ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। लेकिन वो बहुत छोटा सा है, अच्छा बैग है और मुझे तो पसंद है, इसलिए वो वैसे का वैसा ही है। उसे कम यूज़ किया, लेकिन उसकी ज़िप ख़राब हो गई थी तो जो मैंने ठीक करवाई, तो वो बैग भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मैं इसलिए आपसे थोड़ी सी इजाज़त चाहती हूँ कि थोड़ी सी मैं इस पे यानी कि स्टोरेज बैग को अनबॉक्स करके चीज़ें बाहर निकालूँ। उनकी जैसा नज़र आ रहा है कि मैंने अनबॉक्स में भी पैकिंग की हुई है, तो उस पैकिंग को खोल कर आपके सामने रख के आपको बताऊंगी। और फ्रेंड, ये मैंने अगर ऑनलाइन परचेज़ भी किया ना तो बहुत रीज़नेबल प्राइस में, जिससे आपको भी फ़ायदा है। मैंने आपको बताया ना, मैंने कुछ चीज़ें मेरी हैं कि काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, उसके बाद से मुझे अवेयरनेस आई कि इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें पैसे का ज़या ही होता है और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सच्ची बात है, मैं भी अफोर्ड नहीं इतना एक्सपेंसिव चीज़ें कर सकती, तो मैं नॉर्मल रेंज में रहकर ही अपनी चीज़ें लेती हूँ। मैं ये नहीं कि मैं, वो कहते हैं ना, जितनी चादर है उतने पाँव फैलाओ, ज़्यादा पाँव फैलाने से आप ही की टांगें टूटेंगी। ये मेरा नज़रिया, बाकी तो पता नहीं क्या कहते हैं। तो इसी वजह से अपने आप को कंट्रोल करके चलती हूँ हर चीज़ में, इत्तेदाल में, क्योंकि इत्तेदाल से चलने से ही फ़ायदा होता है और आप परेशानियों से बच जाते हो। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा मैं गुफ्तगू ज़्यादा लंबी करूँ तो साथ साथ मैं बातें भी करती रहूँगी, तो मुझे सिर्फ 5 to 10 मिनट दीजिए, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको अनबॉक्स करके हर चीज़ दिखाती हूँ। फिर आपको काफ़ी आइडिया होगा और मैं आपको प्राइस भी बताऊँगी मजाक के अलावा। मेरे ये बैग जो है, जो मैं यूज़ में लाती हूँ, ये बैग मेरे 200 से लेकर 2000 तक की हैं, इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। शायद एक आध हो, वो मैं कह नहीं सकती, लेकिन ये कि और अच्छे हैं, रोज़मर्रा में इस्तेमाल में सॉफ्ट भी हैं और इस्तेमाल भी, और काफ़ी पुराने हैं, कोई नए नहीं मैं लिए। जैसे मैंने आपको बहुत पहले ही कह दिया कि मैंने 3 साल से चीज़ें लेना, परचेज़ करना ख़त्म कर दी थी, क्योंकि यही यूज़ में आ जाए तो बड़ी बात है। बाकी इस तरह नहीं मैं करती, और मैं इंशाल्लाह आपको अपनी ना कुछ जो कलेक्शन है कपड़ों की, वो भी आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। और मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप एक आध सूट एक्सपेंसिव बना लेते हैं, उसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं बार बार फंक्शन पे, क्योंकि एक बार काम वाला कपड़ा बन जाता है, वो एक बार शादी पे इस्तेमाल होने के बाद ज़ाया नहीं होता, उसे आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन घर में तो नहीं, फंक्शनों पर। तो आप ये मत सोचा करो कि लोग क्या कहेंगे, आप ये देखो कि जेब क्या कहेगी, आप उसके मुताबिक चलो। इंशाल्लाह ये टॉपिक तो और है, मैं आपसे बहुत जल्द अपने कपड़ों की भी कलेक्शन शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो अभी बातें लंबी करने की बजाय वो लंबी मैं जिस तरह करती जा रही हूँ वो बात पे बात आती है, तो इसलिए मुझे सिर्फ 5 to 10 मिनट दें, मैं इसको अनबॉक्स करके आपको बैग दिखाती हूँ। तो आपको शायद मेरी कलेक्शन में थोड़ा कलेक्शन पसंद आए, मैं भी नया आए, क्योंकि हर एक की चॉइस अपनी होती है और रहने सहने का तरीका, वो कहते हैं ना, सबका मुख्तलिफ होता है। तो लेकिन मैं आपको प्राइस भी बताऊंगी और आपको फ़ायदा भी बताऊंगी। तो मुझे सिर्फ 5 to 10 मिनट दीजिए, मैं इंशाल्लाह यूँ आई और यूँ गई।
चलिए क्या वेलकम बैक। मैं वापस आ गई हूँ, जैसे आपको पता है चल गया होगा कि मैं वापस आ गई हूँ। और मैंने अपनी बैग जो है वो अनबॉक्स कर लिए हैं, उनकी पैकिंग वगैरह खोल ली है। कुछ लोगों की कुछ बैगों की पैकिंग नहीं की क्योंकि काफ़ी पुरानी थी, उसमें पैकिंग इतनी नहीं। उसमें लोकल जो थी परचेज़ हुई हुई जो चीज़ें होती हैं उनमें अखबार होता है, और अखबार ज़्यादा देर रखने से स्मेल पैदा हो जाती है। तो मैं आपको अपना बैग एक दिखाती हूँ, बड़ा मज़े का बैग है। ये मेरा स्टूडेंट लाइफ का बैग है, ये देखें, ये चेक करें, ये मेरी स्टूडेंट लाइफ का बैग है। और इस बैग को ये तकरीबन 2006 में लिया था ये, और 2007-2008 तक ये चला है बैग मेरा। तो ये बैग मेरा बहुत ज़्यादा पुराना है, यहाँ से अंदाज़ा लगा ले। और अब ये वो चीज़ें आती नहीं हैं। अच्छा, ये वॉशेबल बैग है, इसको जितना मर्ज़ी वॉश कर लो ये ख़राब नहीं होता, ये बहुत अच्छा है। और इसकी ज़िप थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, वो उतर गया था, तो फिर मैंने ना किया। तो मैं इसको खोल के भी आपको दिखाती हूँ, इसमें काफ़ी स्पेस है। मैं इसको अक्सर यूज़ करती हूँ कपड़ों के लिए, कपड़े रखने, चादर वगैरह कहीं जाना हो तो रखने के लिए ना। ये देखें कितनी अच्छी स्पेस है। तो ये बैग मेरा बहुत पुराना है, ये बहुत ज़्यादा। तो ये बैग मैंने लिया था यही अपनी मार्केट से, उससे ये आता था 400 का लिया था, 400 का। तो ये बैग तब का था। या बैग तो अब माशाल्लाह आप जितने मर्ज़ी परचेज़ कर लो, बैग बहुत अच्छे आते हैं। ये जो बैग है ये माशाल्लाह बहुत पुराना बैग है। ये बैग पुराना भी नहीं है, नया भी नहीं है। यह एक्चुअली मेरे भाई ने, छोटे अली ने ना चाइना से भेजा था अम्मी को। और तो ये काफ़ी भारी, उठाने में वज़नी है। वैसे एक बात है, इसमें सामान रखो तो और वज़नी हो जाता है। तो ये बैग उसने भेजा था स्पेशल ना अम्मी के लिए, लेकिन अम्मी से ना कैरी नहीं हो रहा था, कब अम्मी को ना भारी लगता था उठाते हुए ना, फिर अम्मी ने मुझे दे दिया। ये बैग अम्मी के लिए था। ये देखें अंदर कितनी स्पेस है। तो ये अच्छा है, स्पेस वाले बैग अच्छे, तो उसमें हर चीज़ होती है, लेकिन ये भारी बहुत है। ये वाकई हैंडल करना एक ना भारी, खैर भारीपन बंदे का होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे वो बैग की बात की थी, वो 18-19 साल पुराना बैग है ये बैग बहुत पुराना, और मैंने इसे बहुत यूज़ किया है। और ये देखिए इसका ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ, इसका कलर भी वैसा है, और ये उसी तरह ही है, थोड़ा बहुत उतरा है, लेकिन ये बैग यूज़ हो सकता है आराम से ना। इसकी ये धुलने वाला है, ये धोया नहीं अभी। मैंने कहा जब यूज़ होगा गर्मियों में धोऊंगी, क्योंकि कभी निकाला नहीं, इस्तेमाल नहीं हुआ। ये देखें ना, ये वो पहले वो ज़रा थोड़े से बच्चे केयरलेस होते हैं, वो नहीं अपनी चीज़ों को इस तरह कर सकते जिस तरीके से अब रखते हैं। ये धोने वाला है, जिसकी वजह से ये ऐसा लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। और अब ये मेरे हाथ से आते भी नहीं बैग है, ये बहुत पुराना बैग है मेरा। तो इंशाल्लाह इसको वॉश करूँगी। ये मैंने अब आके सेव किया, यानी कि मैं 10-12 साल से, मैंने अभी गौर नहीं किया, अभी कैमरे से ही मुझे अंदाज़ा हुआ है। यहाँ पे मिट्टी गर्त लगी हुई है, इसे साफ़ करना है। इंशाल्लाह इसको साफ़ करके अब रखूँगी, ये मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, ये फ्रेंड उस वक्त था 250 का या कुछ इस तरह का बैग था। आपको एक मज़े का बैग दिखाती हूँ, देखें कितने सारे बैग हैं। ये देखें कितने सारे पाउच। अच्छा, ये देखें पाउच है इसके साथ, ये इसके साथ है, ये बैग है, ठीक है, ये भी पाउच है छोटा सा, इसमें पैसे रखने के लिए बड़े बैग में ना। ये इसमें देखिए कितनी अच्छी। अच्छा, ये पाउच से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने काफ़ी यूज़ किया ये पाउच ना, काफ़ी यूज़, बल्कि अभी भी यूज़ में है मेरे। बाज़ार ये सब्ज़ी वगैरह लेने गई है। ये देखें, ये बैग है, हैंड बैग है, ये देखें हैंड बैग, ये भी इसी के साथ सेट है। अच्छा, अब अभी आप देख रहे हैं ना, मैं आपको रीज़नेबल प्राइस भी बताऊँगी, आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, इसमें क्या है? अच्छा, इसमें वॉच है, ठीक है, इसमें चीज़ें रखी हुई हैं, ये भी चीज़ें आपको दिखाऊंगी, ये चीज़ें क्या है ना। ये कभी फिर इसका नया व्लॉग बनाऊंगी। ये देखें, ये 3 हो गए। फिर ये इसका ये वाला बैग भी है, ये शोल्डर बैग है। ये सिर्फ शोल्डर पे ना, जिस तरह इसमें कोई आप बाहर कोई जाता है तो वीज़े वगैरह कोई इस तरह की चीज़ें रख के कैरी करने के लिए बहुत अच्छा है ये बैग है। ये इसमें कॉपी वगैरह या कोई इस तरह की डॉक्यूमेंट वगैरह रखने के लिए, उसको शोल्डर पे रखने के लिए ये बहुत अच्छा है, ये बैग है। फिर ये शोल्डर बैग भी है और हैंड बैग भी है, ये भी बहुत अच्छा है। ये जो बैग है ना, आप इतने सारे बैग देख रहे हैं ना एक ही तरह के, तो ये मेरा यूज़ में, जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर ना। ये आपको नज़र आ रहा होगा इतने सारे बैग, ये 1 2 3 4 5 5, और इसके अलावा
ये इसके साथ एक की चेन भी है, बैग भी है, की चेन बैग है, ठीक है ना। तो ये माशाल्लाह ये देखने आप जैसे चाबियों से अंदाज़ा लगा लें कि ये मेरा इस्तेमाल में है, ठीक है। ये मेरा इस्तेमाल में इजीली हाथ में पकड़ के आपको इस तरह नहीं होता है, इजीली है। आप ये देखें, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। आपको मैं बताऊं कहाँ से, मैंने अली एक्सप्रेस से परचेज़ किया। और ये इतने सारे बैग सिर्फ आए 1500 के। आप अंदाज़ा लगा सकते हो 1500 का क्या आजकल आता है। 1500 में ये मुझे 1 2 3 4 5 6 चीज़ें मिली, ठीक है ना। और ये बड़ी बात है कि आपके यूज़ में सारी चीज़ें हैं, तो मैं ये सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। ये इतना फ़ायदेमंद है। इंशाल्लाह मैं आपको आइंदा भी अली एक्सप्रेस के बारे में डिटेल से बताऊंगी और आपको यूज़ करने का तरीका भी बताऊंगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह खैर करे। ये मैंने बैग मंगवाया था, बल्कि मैंने मेरे हस्बैंड ने मंगवा के दी अमेज़ोन से। ये बैग बहुत एक्सपेंसिव आया, जबकि अली एक्सप्रेस पे इसकी प्राइस जो है ना 400 से 500 तक है। ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन अमेज़ोन वाले इतना टैक्स लगाते हैं कि ये बैग मुझे 3000 का पड़ा था। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। मे भी क्वालिटी का फ़र्क हो, मे भी स्टफ़ का फ़र्क हो, ये मुझे इसका भी आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने तो बस वहाँ से एक ही दफ़ा परचेज़ किया था और ये 3000 का था। ये हैंड बैग है, सॉरी शोल्डर बैग। इसके अंदर है सारा कुछ ना, वो मैंने अंदर करके रखी हुई है सारी इसकी। इसमें दो हैं, इसमें गोल्डन वाली भी है और सिंपल वाली भी शोल्डर बैग के लिए। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें, ये भी मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाया था। ये 2 बैग हैं इसके, ये देखें, शोल्डर बैग और हैंड बैग। अच्छा, ये हैंड बैग का इसका एक पाउच है जिसमें कुछ वो मैं मिल नहीं रहा, मुझे पता नहीं किधर चला गया। वो पाउच बैग है जिसमें पैसे आप रख के इसमें रख सकते हो, कैरी कर सकते हो इसको ना इजीली। तो ये आपको मैं बताती हूँ 300 का आया था ये बैग, 2 पीस इसके ना, 3 पीस सॉरी। तो पैसों का भी वो भी पाउच इसी तरह ही बना हुआ है, इस तरह का बना हुआ है, बल्कि ज़्यादा बड़ा है वो उससे। तो वो पता नहीं किधर चला गया, तो वो मैं आपको होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाती, वो कहीं इधर मिस हुआ हुआ है ना। तो वो इसके साथ बड़ा फ़ायदा है। तो ये 300 के 400 का ये 2 पीस है। और ये देख लें, ये भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। मैंने आपको बताया ना कि वो अमेज़ोन से मंगवाया था, काफ़ी एक्सपेंसिव था। अली एक्सप्रेस पे ये 400 से 500 का है। ये बैग मैंने अपने बाज़ार से लिया था, और आपको पता है ये सेल लगी हुई थी, आज से 4-5 साल पहले की बात है। सेल क्या लगनी, सेल थी इस तरह बाय चांस थी। मेट्रो से ना ये मैंने बैग लिया था, 300 की सेल उन्होंने लगाई हुई थी, यानी ये पुराना मटेरियल वो निकाल रहे थे। और ये बैग इतना अच्छा बैग है, सॉफ्ट है। ये शोल्डर बैग है ये भी, ये देखें अंदर इसका छोटा सा पाउच है जिसमें आप पैसे रखना चाहो तो पैसे रख लो। ये देखें किस तरह इस्तेमाल होता है। ये टिश्यू रखे हुए हैं, इससे अंदाज़ा होगा ये बैग मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो टिश्यू मैंने पुराने रखे हैं, जब मैं इस्लामाबाद वगैरह जाती थी इसको ले जाती थी, इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती थी ना। ये देखें, और देखें अंदर कितने नीट एंड क्लीन है। तो ये मैंने 300 का लिया था। ये आपको खुद देखना पड़ता है, जब आप ना अल्लाह भला करे, जब सेल लगती है तो फिर आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। ये देखें, ये भी चाइना से आया था, ये छोटे भाई ने अली ने मुझे भेजा था। ये पाउच है, ये बहुत इस्तेमाल करती हूँ। ये इस्तेमाल ये देखने जैसे इसका नशन निकला हुआ है ना, इस्तेमाल में बहुत यूज़ हुआ है। ये तो अभी भी हो रहा है, तो यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी, जब बड़ा बैग होता है उसमें कुछ रखने के लिए। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं ना ज़िंदगी के साथ साथ। ये देखें ना, ये भी बहुत यूज़ हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा बैग है माशाल्लाह। ये एक पाउच था, ये मैंने पाउच, ये अक्सर देख रहे होंगे, वो कहते होंगे ये दादी अम्मियों वाला पाउच ना। ये है कैरी हाथ में पकड़ के कैरी करने वाला हैंड बैग। तो ये मैंने ये यूज़ किया है, लिया मैंने इसलिए था कि जैसे इसमें ज़रूरी मेडिसिन का रखने के लिए, या कोई चीज़ें रखने के लिए ना, जैसे एक्स्ट्रा मोबाइल है वो रखने के लिए, तो इस वजह से लिए। ये मैं बाहर ले जाने के लिए यूज़ नहीं करती। हाँ, कभी कभी अगर दिल कोई बैग ना मिल रहा हो, इधर उधर हो गया, तो फिर मैं इसे निकालती हूँ, वरना नहीं। ये देख लो कितना यूज़ हुआ हुआ बैग, इसकी देखो कितना इस्तेमाल किया। वैसे इसमें मैंने ज़्यादा वो रखे हुए हैं, ये केबल वाले की पर्चियाँ वगैरह, ये जो देता है इस वजह से। ये भी पाउच बैग, ये तो मेरा अभी भी सब्जी लेने जाओ तो ये आम रूटीन में इस्तेमाल होता है। ये बैग मेरा बहुत इस्तेमाल हो, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना हद से ज़्यादा। लेकिन ये देख लो, ये वैसे का वैसा ही है। ये भी 200 का था,
ये बैग ना, ये जी आ गया है। ये है वॉलेट। ये लेडीज़ के लिए भी होता है, जेंट्स के लिए भी होता है। पैसे सेव कर रखने के लिए, क्रेडिट कार्ड वगैरह का या कार्ड वगैरह, कोई विजिटिंग कार्ड वगैरह रखने के लिए देखें बने हुए खाने ना इसके। तो ये अच्छे खासे यानी कि ना, तो इसमें पैसे रखने के लिए। तो ये लेडीज़ है बेसिकली ना, लेडीज़ बैग है। ये अली एक्सप्रेस से लिया था 300 का। तो ये अच्छा है और ये बल्कि अच्छी चीज़ है। ये इसमें अच्छी आराम से आप इजीली पैसे तोड़ मरोड़ के रखने की बजाय सीधे सीधे रख लो कहीं किसी को देने लेने के लिए। तो ये मेरे बैग। तो फ्रेंड्स ये मेरे वो बैग थे जो कि फिनिश हो गए हैं यूज़ करने, जो मैं यूज़ करती थी डेली। एक बैग मेरा मिस है, वो ब्लैक कलर का बैग है, वो पता नहीं किधर गया है। अगर आप मुझे 2 मिनट देते हैं तो मैं वो देख के आपको दिखाती हूँ। सिर्फ 2 मिनट देंगी अगर, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। वो तो मेरा यानी कि मैंने एम्पोरियम जाना हो, कहीं जाना हो, तो वो मैं इजीली लेके जाती हूँ ना। तो वो मैं दिखाती हूँ वो किधर रखा हुआ है। तो वो मैं सिर्फ मुझे 2 मिनट दें, मैं उसको ढूंढ के लाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। वो मेरा लास्ट बैग है जी। शुक्र है ये बैग मुझे मिल गया ढूंढने के बाद। ये बैग भी मेरा आम रूटीन में बहुत यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मैंने इस बैग को किया है। बल्कि इसकी ज़िप ख़राब हो गई थी तो मैंने अब ज़िप ठीक करवाई है, लगवाई है नहीं ना ज़िप, ये टूट के ज़िप गायब हो गई थी इसकी ना। तो ये देखने जैसे आपको अंदर से अंदाज़ा हो रहा है। ये बैग मैंने ये बहुत इस्तेमाल में लेकर आती हूँ मैं। मेरे इस्तेमाल में एम्पोरियम जाऊँ तो उसको अपने साथ लेके जाती हूँ। अक्सर वह कहते हैं कि अब इसमें बाकी बैग भी यूज़ कर लो, लेकिन ये अच्छा कैरी करने में आसान होता है, शोल्डर बैग की तरह ना। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने सारे बैग वगैरह आपको दिखा दिए जो मेरे यूज़मर्रा में हैं। तो आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। अगर नहीं भी आए तो कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए, ना बुरा लगा तो भी कीजिए। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, आपकी मेहरबानी होगी। नहीं भी करेंगे तो भी आपकी मेहरबानी होगी। मेरी फिर भी आप लोगों के लिए दुआ है, खुश रहें, आबाद रहें और अपने घरों में महफूज रहें। ठीक है फ्रेंड्स, आप मुझे इजाज़त दीजिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जैसे मैं आपको हर व्लॉग में कहती हूँ कि मेरे माँ बाप, मेरे भाइयों को, मेरे हस्बैंड को मुझे अपनी दुआओं में, नेक दुआओं में याद रखिए। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह मियाँ हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।